श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो प्रत्येक महिला के लिए है। यह खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनके घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। महिलाएं हमेशा ही परेशान रहती हैं या उनके दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आज का यह वीडियो खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनकी एक परेशानी तो खत्म होती है और दूसरी परेशानी लगातार पीछे खड़ी होती है। कहने का मतलब है कि हमेशा ही किसी न किसी वजह से वह दुखी रहती हैं। घर में भी हमेशा कलह कलेश का वातावरण बना रहता है, आर्ग्यूमेंट होता रहता है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं या कई बार ऐसा होता है कि घर से बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है। कई बार ऐसा इन कारणों की वजह से होता है कि घर में पैसे आते तो हैं लेकिन रुकते नहीं हैं और पैसे आने में भी बहुत मशक्कत होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसी बातों के बारे में जो घर की प्रत्येक महिला को ध्यान रखनी चाहिए। दैनिक दिनचर्या में इन नियमों को अपना लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे सुलझनी शुरू हो जाएंगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर घर की महिला जो होती है वह अपने घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में महिला प्रसन्न होती है, स्वस्थ होती हैं, उस घर में सदैव पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता रहता है। जिस घर में महिलाओं को मान, इज्जत, सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। हम रुपये पैसे की इज्जत तो बहुत करते हैं। किसी से आप बोल कर देखें 2 रुपये को आग लगा दो, वह 2 रुपये बहुत छोटी सी अमाउंट होती है लेकिन उसमें भी वो आग नहीं लगा सकते हैं। कहने का मतलब है जब 2 रुपये आप नहीं जला सकते हैं तब महिलाओं का महत्व कितना अधिक है, इसे आप पुराणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जिस घर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, स्त्री को मान सम्मान दिया जाता है, उस घर में बरकत सदैव बनी रहती है। लेकिन ऐसे में महिलाओं की भी कुछ विशेष जिम्मेदारी होती है। पौराणिक काल में महिलाएं इन सभी बातों का अनुसरण करती थी, जिसकी वजह से घर में हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आय बहुत अधिक ना हो। कहने का मतलब पैसे उतने ही होते थे जिससे घर सुखी और समृद्ध तरीके से चल सके, बैलेंस हो सके, संतुलन सही रहे। लेकिन किसी का भी स्वभाव, विचार या घर में अनावश्यक रूप से कलह कलेश उत्पन्न नहीं होते थे। इन सभी के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, वह है महिलाओं का सही और सुदृढ़ तरीके से चलना। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो महिला रात्रि में सोने से पहले अपने घर में कपूर जलाती हैं और प्रतिदिन इस नियम का पालन करती हैं, कपूर की सुगंध को, कपूर की लौ को पूरे घर में दिखाती हैं, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का यदि वास्तु दोष है तो उससे जुड़ी हुई परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं या फिर उनका दुष्प्रभाव कम होने लगता है। घर में प्रतिदिन कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर रहती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। घर के आपसी सदस्यों का मन मस्तिष्क भी इससे शांत होता है। प्रतिदिन महिलाओं को सोने से पूर्व अपने पूजा स्थल जहाँ पर उन्होंने देव प्रतिमाएं रखी हैं या फिर देवी देवताओं की स्थापना की है, उस जगह को प्रणाम जरूर ही करना चाहिए। उनसे निवेदन करना चाहिए कि मैंने दिन भर जो भी मेरी जिम्मेदारी थी पूर्ण तरीके से मैंने निभाया है। अब अभी से लेकर सूर्योदय होने तक मैं वापस जब आपके पास आऊँगी तब तक पूरे घर की जिम्मेदारी और पूरे लोगों की सदस्यों की जिम्मेदारी भी आप तक है। सही सलामत सबको रखना यह आपका ही कार्य है और आपके बिना तो एक भी पत्ता नहीं हिलता है। इस तहत उन्हें ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें और उसके बाद मंदिर में पर्दा लगा दें, तभी इसके बाद निद्रा शयन करने के लिए जाएं। अक्सर घर की जितनी भी महिलाएं होती हैं या घर में जितने भी सदस्य होते हैं वह सोने से पूर्व घर के सभी लाइट्स को बंद कर देते हैं। कहने का मतलब है रोशनी के नाम पर कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, वैसे कहीं की भी लाइट यदि आप ऑफ करते हैं कोई बात नहीं, घर का दक्षिण पश्चिम का कोना भूलकर भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। यदि आप अधिक रोशनी में शयन नहीं कर पाते हैं तब इस कॉर्नर में आपको एक दीपक तो अवश्य ही जला देना चाहिए और यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जरूर लगा दें जो कि जलता रहना चाहिए। देखिए, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जिस प्रकार से घर का ब्रह्म स्थल सर्वाधिक
ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, उसी प्रकार से घर का दक्षिण पश्चिम कोना को भी बहुत ही संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। सोच समझ के कार्य करें, घर में बरकत आएगी। महिलाओं को रात्रि में सोने से पूर्व अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाकर रखना चाहिए। कहते हैं इसे पितरों का भी आशीर्वाद मनुष्य को मिलता है और उस घर में भी सुख समृद्धि सदैव बढ़ती रहती है। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता रहता है वहाँ देवी देवताओं की कृपा भी सदैव बरसती रहती है। रात्रि में सभी देवी देवता देखते हैं कि इस घर में सबसे ज़्यादा साफ सफाई के साथ मुख्य द्वार उजाला किया हुआ है। जहाँ पर मुख्य द्वार पर उजाला होता है उन्हें वही रास्ता दिखलाई पड़ता है और जितने भी देवी देवता होते हैं वह उस रोशनी की सीध में आते आते आपके घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए मुख्य द्वार पर जरूर जलाना चाहिए। महिलाओं को सोने से पूर्व अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। इष्ट देव को ध्यान अवश्य करना चाहिए, उसके बाद ही शयन करना चाहिए। इसके साथ ही जूठे मुंह कभी भी निद्रा नहीं लेनी चाहिए। यदि आपका मुख जूठा है तब ऐसे में कहते हैं दानवी जो शक्तियाँ होती हैं वह आप पे ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं। तो जूठे मुंह कभी भी नहीं सोना चाहिए। सोने से पूर्व किसी भी भगवान का ध्यान करें या फिर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।